अपने मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय भाग्य पर तत्काल नियंत्रण कैसे प्राप्त करें के बारे में बातचीत के अंदर के विशाल को जागृत करें। इस किताब के लेखक टोनी रॉबिन्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, आइए उनके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय जानते हैं। टोनी रॉबिन्स एक अमेरिकी प्रेरक वक्ता, व्यक्तिगत वित्त प्रशिक्षक और स्वयं सहायता लेखक हैं। वह अनलिमिटेड पावर, अनलीश द पावर विद इन और अवेकन द जॉइंट विद इन जैसी स्व सहायता पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। खर्च करने का कारण यह है कि वे बुरी आदतों के पीछे के व्यवहार और कारणों से अवगत नहीं है। फिर वह किसी के व्यवहार को अचेतन आदत के बजाय सचेतन बनाने के लिए कई सिद्ध रणनीतियों पर चर्चा करता है। सीमित विचार पैटर्न को हटाने से जो किसी व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति में फंसाए रखता है, उसे उपलब्धि के लिए प्रतीत होने वाली अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने की अनुमति मिलती है। रॉबिन्स इस जानकारी को समझने में आसान गद्य के माध्यम से बताते हैं, जो अवेकन द जॉइंट विद इन को एक अद्भुत पाठ बनाता है। भीतर के विशाल को जगाने में कई प्रमुख अवधारणाएं शामिल हैं, जैसे मास्टर सिस्टम, नियति, परिवर्तनकारी शब्दावली और रूपक, विश्वास प्रणाली और भावनाएं। जब तक आप अपने दैनिक जीवन में सही भावना का उपयोग करते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने की राह पर हैं। टोनी रॉबिन्स ने चरण दर चरण योजना शामिल की है जो आपको ये पहचानने में मदद करेगी कि कौन सी भावनाएं सशक्त हैं। आइए अवेकन द जॉइंट विद इन सारांश से शुरुआत करें। अध्याय 1, भाग्य का सपना। यहाँ रॉबिन्स हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी ने कभी न कभी कोई सपना देखा है, लेकिन कई कारणों से हम उन्हें भूल गए हैं। और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें बदलाव की जरूरत है, और बदलाव उन सभी के लिए जरूरी है जो अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए टोनी रॉबिन्स ने कुछ कदम प्रदान किए हैं जिन्हें आपको अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अवश्य देखना चाहिए। 1. अपना मानक बढ़ाएं। इसकी शुरुआत आपके कंधों को जरूरी चीजों में बदलने से होती है। जब आप अपने मानकों को बढ़ाते हैं और अपने चाहिए को अवश्य में बदल देते हैं, आप अपने जीवन की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए एक आंतरिक बदलाव कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आपको वह नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, इसका कारण यह है कि आपने अपना मानक नहीं उठाया है। 2. अपना सीमित विश्वास बदलें। क्या आपकी मान्यताएं आपको रोक रही हैं? क्या आपको रोजमर्रा के संघर्ष से चुनौती मिलती है? क्या आप अपने जीवन में वह नहीं है जहां आप होना चाहते हैं और लगातार सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? कई लोगों की तरह आप भी सीमित विश्वासों से जूझ रहे हैं। एक बार जब आप उन सीमित विश्वासों की पहचान कर लेते हैं जो आपको अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने से रोक रहे हैं, तो आप एक पल में अपनी स्थिति बदलना सीख जाएंगे। आप अपने सपनों की दिशा में कार्रवाई करने के लिए अपनी मान्यताओं को नया आकार और सुधार कर सकते हैं। आपके पास अपने जीवन में असाधारण सृजन करने का अवसर है। आपके पास विचार हैं, आप अपने विचार नहीं हैं। आप आज किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार जीवन बना सकते हैं, यदि और केवल तभी जब आप बड़े पैमाने पर कार्रवाई करें। यदि आप अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने सीमित विश्वासों को पहचानना होगा और उन्हें बदलना होगा। 3. अपनी रणनीति बदलें। अपनी रणनीति बदलने के लिए सर्वोत्तम मॉडल बनाएं। जो काम करता है उससे पीछे की ओर काम करें। जैसा कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सफलता सुराग छोड़ती है। यदि आप शून्य से शुरू करते हैं, तो आप इसे गलत कर रहे हैं। कठिन पारियों के स्कूल से सबक का लाभ उठाएं जो दूसरों ने पहले ही आपके लिए सोच लिया है। इससे आपका समय बचता है, और यह आपको ऐसे रास्ते और दृष्टिकोण ढूंढने में मदद करता है जो वास्तव में काम करते हैं। अध्याय 2, निर्णय, सत्ता तक पहुंचने का मार्ग। यहाँ रॉबिन्स का कहना है कि निर्णय हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारा निर्णय है जो हमें बनाता है, और यह भी कहता है कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि एक अच्छा निर्णय लेना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए सही और अच्छे निर्णय लेने के लिए यहाँ रॉबिन्स हमें अधिक से अधिक निर्णय लेने की सलाह देते हैं। इस तरह हम उनसे सीखेंगे। अध्याय 3, वह शक्ति जो आपके जीवन को आकार देती है। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे विचारों से जुड़ी हैं। उन्होंने हमें ये पहचानने के लिए कहा कि कौन सी भावनाएं हमें सशक्त बनाती हैं। क्या वे भावनाएं हैं जो खुशी पैदा करती हैं या वे भावनाएं जो हमारे अंदर दर्द पैदा करती हैं।
अध्याय 4 विश्वास प्रणाली। इस अध्याय में रॉबिन्स दो प्रकार की विश्वास प्रणाली के बारे में बात करते हैं, 1 सीमित विश्वास प्रणाली और 2 सशक्त विश्वास प्रणाली। सीमित विश्वास प्रणाली को हटाने के लिए हमें खुद को बताकर पुराने विश्वास को दर्द के साथ जोड़ने की जरूरत है और अपने मन को ये समझाने की जरूरत है कि हम पुराने सीमित विश्वास से चिपके हुए हैं, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे और कभी भी सुधार नहीं करेंगे। इसलिए अगर मैं चाहता हूं बढ़ना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो पुरानी सीमित धारणाओं को काटना और खत्म करना जरूरी है। और यदि हम आनंद को किसी नए विश्वास के साथ जोड़ दें तो उस नए विश्वास को अपनाने में अच्छा लगेगा। अध्याय 5 कंडीशनिंग। यहाँ रॉबिन्स बताते हैं, एक बार जब हम बदलाव को अपना लेते हैं तो उस बदलाव को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वह हमारे तंत्रिका तंत्र को सफलता के लिए प्रशिक्षित करने का सुझाव देते हैं और हमें इसे बार बार प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, ये कहना कि मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है और एक दिन धूम्रपान नहीं करूंगा, आसान है, लेकिन हमेशा के लिए धूम्रपान नहीं करना काफी कठिन है। इसलिए हमें इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है, हमें इसके लिए खुद को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अध्याय 6 में प्रमुख प्रश्न शामिल हैं जो हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमें खुद से पूछना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप इसे क्यों चाहते हैं? आपका उत्तर मिल गया, जिससे आपका क्यों स्पष्ट हो जाता है, कैसे आसान हो जाता है। अध्याय 7 प्रश्न और उत्तर पूछने के बारे में है। ये कहता है कि यदि आप एक अच्छा प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा प्रश्न आपको अच्छा जीवन देगा, लेकिन एक ही प्रश्न दोबारा पूछने पर भी आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसके लिए रॉबिन्स कहते हैं कि बस अपने आदतन प्रश्नों को बदल दें। अध्याय 8 और 9 परम सफलता की शब्दावली के बारे में बात करते हैं, इस प्रकार रूपकों सहित। टोनी रॉबिन्स शब्द कहते हैं, उनका उपयोग हमें हंसाने और रुलाने के लिए किया जाता है। वे घाव कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। वे हमें आशा और विनाश प्रदान करते हैं। शब्दों से हम नेक इरादे महसूस कर सकते हैं और अपनी गहरी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए रॉबिन्स का कहना है कि शब्द हमारे अहम को चोट पहुंचा सकते हैं या हमारे दिलों को भड़का सकते हैं। हम जो महसूस कर रहे हैं उसका वर्णन करने के लिए नए शब्दों का चयन करके किसी भी भावनात्मक अनुभव को तुरंत बदल सकते हैं। हम में से अधिकांश को इस बात का एहसास नहीं है कि जो शब्द आप आदतन चुनते हैं वे इस बात को भी प्रभावित करते हैं कि आप अपने साथ कैसे संवाद करते हैं और इसलिए आप क्या अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको ये कहने की आदत विकसित हो जाती है कि आप चीजों से नफरत करते हैं, आप अपने बालों से नफरत करते हैं, आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे आपकी नकारात्मक भावनात्मक स्थिति की तीव्रता इस तरह के वाक्यांश का उपयोग करने की तुलना में अधिक बढ़ जाती है? मुझे कुछ और पसंद है। अध्याय 10 शक्ति की 10 भावनाओं के बारे में बात करें। यहाँ लेखक का कहना है कि उनका मानना है कि लोग अपनी भावनाओं से निपटने के 4 बुनियादी तरीके हैं। 1 परहेज। हम सभी दर्दनाक भावनाओं से बचना चाहते हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश लोग ऐसी किसी भी स्थिति से बचने की कोशिश करते हैं जो उन भावनाओं को जन्म दे सकती है जिनसे वे डरते हैं या इससे भी बदतर। कुछ लोग किसी भी भावना को महसूस न करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, वे अस्वीकृति से डरते हैं, इसलिए वे ऐसी किसी भी स्थिति से बचने की कोशिश करेंगे जिससे अस्वीकृति हो सकती है। वे रिश्तों से दूर भागते हैं, वे चुनौतीपूर्ण नौकरियों के लिए आवेदन नहीं करते हैं। इस तरह से भावनाओं से निपटना अंतिम जाल है क्योंकि नकारात्मक स्थिति से बचना अल्पावधि में आपकी रक्षा कर सकता है। एक अधिक शक्तिशाली दृष्टिकोण यह है कि उन चीजों में छिपे सकारात्मक अर्थ को खोजना सीखें जिन्हें आप कभी नकारात्मक भावनाएं मानते थे। 2 इनकार। भावनाओं से निपटने का दूसरा तरीका इनकार की रणनीति है। लोग अक्सर ये कहकर अपनी भावनाओं से अलग होने की कोशिश करते हैं, यह उतना बुरा नहीं लगता। इस बीच वे ये सोचकर अपने भीतर की आग को बुझाते रहते हैं कि चीजें कितनी भयानक हैं। यह अच्छा नहीं है, इसका असर आप पर और आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। 3 प्रतियोगिता। बहुत से लोग अपनी दर्दनाक भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं और पूरी तरह से उनमें शामिल होने का निर्णय लेते हैं, बजाय इसके कि वे उस सकारात्मक संदेश को सीखते हैं जो उनकी भावनाएं उन्हें देने की कोशिश कर रही हैं। वे इसे तीव्र करते हैं और इसे और भी बदतर बना देते हैं। ये साहस का प्रतीक बन जाता है और वे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। आप अद्वितीय हैं और एकमात्र प्रतिस्पर्धा आप स्वयं हैं।
यही मानसिकता आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। 4. सीखना और प्रयोग करना। यदि आप अपने जीवन को वास्तव में सफल बनाना चाहते हैं, आपको अपनी भावना को अपने लिए कार्यान्वित करना होगा। आप उनसे भाग नहीं सकते हैं, आप उन्हें शांत नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें तुच्छ नहीं बना सकते हैं या उनके मतलब के बारे में खुद को धोखा नहीं दे सकते हैं, न ही आप उन्हें अपना जीवन चलाने की अनुमति दे सकते हैं। भावनाएं कभी कभी वास्तव में दर्दनाक हो सकती हैं, लेकिन वे आपको कार्रवाई करने में मदद करती हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।